इमिग्रेशन की अहम इस्तिलाहात जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी मुल्क के बाशिंदे या शहरी के अपने मुल्क से नकल मकानी करने और तर्के वतन या हिजरत करके गैर मुल्क में जाकर आबाद होने के अमल को इमिग्रेशन कहा जाता है। एमिट का मतलब है खारिज होना या बाहर जाना। यहाँ इमिग्रेशन की टर्म से मुराद किसी शख्स का पाकिस्तान की हदूद से बाहर जाना है। पाकिस्तान का डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन पासपोर्ट जारी करता है जिस पर लोग बैरूने मुल्क जाते हैं। इमिग्रेंट अपने मुल्क से बाहर जाने वाले हर शख्स को इमिग्रेंट कहते हैं। इमिग्रेशन से मुराद किसी शख्स की किसी भी रास्ते से मुल्क में आमद या दाखिले को इमिग्रेशन कहते हैं। पाकिस्तान में इमिग्रेशन वजारत दाखिला का ज़ैली शोबा है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ये महकमा समुंदर पार यानी बैरूनी ममालक में पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत के लिए मुलाजमतों और बैरून मुल्क मुलाजमत करने वालों के मफादात और ज़रूरियात का ख्याल रखता है। फॉरेन करेंसी ट्रैवलर्स चेक्स दूर दराज के सफ़र में ज़्यादा नकद रकम साथ रखना भी ख़तरनाक है क्योंकि डकैती और चोरी होने का ख़तरा होता है। लिहाजा बैरून मुल्क जाने वालों को नकद रकम की बजाय फॉरेन करेंसी ट्रैवलर्स चेक्स जारी किए जाते हैं। ये चेक्स बहुत आसानी से नकद रकम में कैश कराए जा सकते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा $2100 फॉरेन एक्सचेंज करेंसी जारी किए जाते हैं। चेक्स के साथ एक एग्रीमेंट कापी दी जाती है जो कि अलहदा संभाल कर रखनी चाहिए ताकि अगर ये चेक्स गुम या चोरी हो जाएं तो सबूत पेश कर सकें। फॉरेन करेंसी ट्रैवलर्स चेक्स के कवानीन तब्दील होते रहते हैं। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात बैंकों के सदर दफातर और बड़ी बड़ी जोनल ब्रांचों से मिल सकती हैं। ट्रैवलिंग गाइड्स में सफ़र और ट्रैवलिंग के बारे में मुकम्मल तशरीह और मालूमात होती हैं। ट्रैवलिंग गाइड्स दुनिया के हर खिता के मुतल्लक किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। इन गाइड्स में अमूमन मुफीद मालूमात मसलन मौसम, तारीख़ी मालूमात, ट्रांसपोर्ट, खाने पीने, शॉपिंग, होटल्स और दौराने सफ़र के आमू ताम वगैरह के मुतल्लक तफसीली मालूमात दर्ज होती हैं। ड्राप बुक सिस्टम बाज़ एम्बेसियाँ कोरियर कंपनियों मसलन जेरी एंड कैरी, TCS और अमेरिकन एक्सप्रेस की मदद से वीज़ा की दरख्वास्तें माँ पासपोर्ट और दीगर दस्तावेज़ात तलब करती हैं। इन कोरियर कंपनियों की मार्फत तमाम मुतल्लका दस्तावेज़ात, फ़ीस, तस्वीर, फ़ार्म और पासपोर्ट वसूल करके वीज़ा की दरख्वास्तों को अमूमन 3-4 दिन में प्रोसेस करके दरख्वास्त दहिंदगान को वापस कर दी जाती हैं। ताहम अगर ज़रूरत महसूस हो तो दरख्वास्त दहिंदा को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। मूवमेंट अलर्ट लिस्ट MAL या एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट ECL यूरोपीय ममालिक में मूवमेंट अलर्ट लिस्ट में ख़तरनाक जराइम पेशा अफराद और मुश्तबा दहशत गर्दों का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास मौजूद जो रिकॉर्ड होता है उसे मूवमेंट अलर्ट लिस्ट MAL कहते हैं। इसमें इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद की तस्वीर, चोरी शुदा
जाली और तब्दील शुदा पासपोर्टों का रिकॉर्ड होता है। पाकिस्तान में इस किस्म की फहरिस्त को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL भी कहते हैं। इसमें ऐसे अफराद के नामों की फहरिस्त होती है जिन्हें हुकूमत ने बैरून मुल्क फरार होने से रोकना होता है। जिन अफराद के नाम ECL में मौजूद हों उन्हें बैरून मुमालिक जाने वाले जहाज़ों में सवार होने के लिए इजाज़त नहीं दी जाती। मूवमेंट अलर्ट लिस्ट या एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका ममालिक की सरहदी चौकियों और मुल्की दाखिली रास्तों पर तैनात इमिग्रेशन अमला के पास भी मौजूद होता है।